बड़ा सुंदर अवसर है कि आज कामवन के निकट ये कदम्ब खंडी नामक स्थल पे हम आए हैं। और ये कदम्ब खंडी आते हमारे कहें क्योंकि यहाँ कदम्ब के सघन वृक्षण की वृक्षावली पूरे या प्राकृतिक स्थल पे सुरम्य स्थल पर छाई भई है। पर्वत की कंदरान में देखो, सरोवर के किनारे देखो, कुंजन में देखो, मतलब ब्रज की अगर कोई मूल छटा आपको देखनी है, ब्रज को वास्तविक स्वरूप अगर आपको देखना है तो बुया कदम्ब खंडी में है। और यहाँ कदम्ब खंडी पे पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के परम प्रतापी आचार्य काका वल्लभ जी की बैठक विराज रही है। हमारा मन है कि या काका वल्लभ जी की बैठक पे काका वल्लभ जी द्वारा लिखित एक अद्भुत पद को हम भाव विवेचन करें। ये वो स्थल है जहाँ स्थल पे काका वल्लभ जी को भगवान श्री कृष्ण और स्वामिनी जी श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन हुए। ये तो अब को समय आते 300 वर्ष पूर्व यहाँ कोई सड़क, कोई वाहन, कोई बिजली, कोई आवागमन नहीं हो। और ये कदम्ब खंडी बड़े सघन वृक्षावली आच्छादित ही। मोर तो यहाँ आ जाऊ कूके, वहाँ समय तो कैसो समय रहो होएगो के मोरन के देखो मोर कूक रहे हैं ऊपर, मोरन के कूक बेते ये पूरा वातावरण, पूरा जो कदम्ब खंडी को जो वन है ये भरो रहे तो होगो। और आ जाओ वर्षा को मौसम है, बहुत सुंदर। ये काका वल्लभ जी की बैठक है। और पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की जो पंचम ग्रह जो है श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली, वह पंचम ग्रह के ये परम प्रतापी आचार्य हते श्री काका वल्लभ जी कामवन पंचम ग्रह। ये आप देखोगे तो ये यहाँ लिखा हुआ है श्री काका वल्लभ जी कामवन पंचम ग्रह प्रागट्य मार्गशीर्षवदी 13 विक्रम संवत 1729। 1729 को मतलब है आज 2080 अगर चल रहा हो माने तो 350 वर्ष पूर्व श्री काका वल्लभ जी को प्रागट्य हो। और काका वल्लभ जी को ये नियम हो कि वो प्रतिदिन श्री गोकुल चंद्रमा जी के राजभोग के दर्शन के पश्चात यहाँ पधारे और पूरे दिन यहाँ विराज के ठाकुर जी के ध्यान में, ठाकुर जी के कीर्तन गायन में, लेखन में, ठाकुर जी की लीलान को स्मरण करवे में, ठाकुर जी के लीलान की शान भावता अपने हृदय में प्रकट करवे में यहाँ पूरा समय अपनो बितावे। एक दिन ऐसा भयो कि बरसाने की ओर थे श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी दोनों एक दूसरे के कंधा पे हाथ धरे भये और बड़े आनंद के संग चले आ रहे। काका वल्लभ जी को उनके साक्षात दर्शन भये। और काका वल्लभ जी ने एक पद लिखो जो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय में बड़ो विलक्षण पद मानो जाए, अद्भुत पद मानो जाए। वह पद को इतनो मेरे ऊपर आवेश है कि मैं कई बार वह पद को यहां बैठ के विवेचन कर चुका हूं, लेकिन मोकू पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगे कि मोकू वह पद को यहां काका वल्लभ जी के चरणन में विराज के बैठ के भाव विवेचन करना चाहिए। और शायद उनकी कृपाते कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के किंचित छवि के दर्शन हमको भी है जाएं, ऐसा कछु मन में भाव है। तो आज चले आए। मैं पद पे आ रहा हूं। मदगज चाल चलत अद्भुत गति, मुस्कन कहा कहूं नैन चढ़े खरसान। जब काका वल्लभ जी ने
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करे तो उनके हृदय से जो भाव निकले वे या रूप में निकले कि मद गज ठाकुर जी और स्वामिनी जी आपसी आनंद और प्रेम के सागर में ऐसे डूबे भए हैं कि वो मदमस्त गज की तरह चल रहे हैं। मदगज चाल चलत अद्भुत गत, जैसे मदमस्त हाथी जो है वो जब चाल चले और अद्भुत गति ते चाल चले, तो ऐसे मदमस्त हाथी की तरह अद्भुत गति ते चाल चलते भये श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। तो बड़े अद्भुत गति ते मदमस्त गज की चाल चलते भये भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वामिनी जी श्री राधा रानी बरसाने के माउंट पे चली आ रही हैं। और राधा रानी ने और भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरे के कंधा पे हाथ धर रखा है और काका वल्लभ जी पद में गा रहे हैं मदगज चाल चलत अद्भुत गति, कि मदमस्त गज की तरह चाल चलते भये अद्भुत गति ते चले आ रहे हैं। और मुस्कन कहा कहूं नैन चढ़े खरसान, ठाकुर जी की जो मुस्कन है, ठाकुर जी की जो मुस्कुरावे की जो छवि है, बाकी बारे में तो काका वल्लभ जी कह रहे हैं कहां कहूं, माने उनके पास कोई शब्द नहीं है ठाकुर जी की वह मुस्कान को, ठाकुर जी की वह स्मित छवि को निहार के वह को वर्णन करवे को कोई सामर्थ्य उनके शब्दन में नहीं है। तो वो कह रहे मुस्कन कहा कहूं और नैन चढ़े खरसान, ठाकुर जी के स्वामिनी जी की तरफ निहारवे थे और स्वामिनी जी के ठाकुर जी की तरफ निहारते भये, जो एक दूसरे के माधुर्य और प्रेम में जो आह्लादित हैं, जो पूरित हैं, बातें उनके नैनन के खरसान जो है वो चढ़ गए हैं। खरसान कहें, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की तरफ निहार रही हैं, श्री कृष्ण राधा रानी की तरफ निहार रहे हैं और दोनों की जो बंक चितवन है, जो टेढ़ी चितवन है, वो चढ़ी भई है, नैन चढ़े खरसान। अब आगे काका वल्लभ जी लिखें कि भौं कटाक्ष और नैन माधुरी, ठाकुर जी को और स्वामिनी जी के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं कि भौं कटाक्ष, आपके नेत्रन की जो भौं हैं वो कटाक्ष हैं। कटाक्ष कहें, अक्ष कहें आंख की दृष्टि थे, और जो कटी शब्द है वो संस्कृत को शब्द है माने टेढ़ी। तो आपकी जो आंखन की देखवे की निहारवे की जो चितवन है, नैनन की जो चितवन है, वो कटाक्ष लिए हुए है, वो बांकोपन लिए हुए है। भौं कटाक्ष और नयन माधुरी, और आपके नैनन की जो मधुरता जो है, चितवन की जो मधुरता है, भौं कटाक्ष और नैन माधुरी, मोह लियो मेरो मन रहो अरझाए, या आपकी चितवन ने मुख मोह लियो है और मेरो मन जो है वो आपकी यह छवि को निहारवे में उलझ गयो है। मोह रहो मेरो मन अरुझाए, और मोह लियो मेरो मन रहो अरझाए, पल छिन कल ना परे सखीरी धीर धरत नहीं प्राण। और काका वल्लभ जी ठाकुर जी के दर्शन करवे के बाद, ठाकुर जी के दर्शन करके इतने ठाकुर जी के व दर्शन के आनंद के रस में विभोर हो गए हैं कि कह रहे पल छिन, मतलब एक पल एक क्षण भी मुगु ठाकुर जी के दर्शन के बिना कल ना परे, चैन नहीं परे। पल छिन ब्रजभाषा को शब्द है ठेठ, कल ना परे कह दें तो वो कल क्यों ना पड़ रही, तो पल छिन कल ना परे सखीरी, और धीर धरत नहीं प्राण, प्राण जो है वो धीरज धारण नहीं कर रहे हैं। और अंत में लिखें काका वल्लभ जी, श्री वल्लभ रसिक की जीवन प्यारी, बेग खबर लीजो निज जन अपनो जिए जान।
अब ठाकुर जी स्वामिनी जी से कह रहे हैं, काका वल्लभ जी स्वामिनी जी से कह रहे हैं कि श्री वल्लभ रसिक की जीवन प्यारी। श्री वल्लभ स्वयं श्री काका वल्लभ जी हैं, उनके रसिक कौन है? ठाकुर जी। और उन रसिक की जीवन प्यारी कौन? स्वामिनी जी। श्री वल्लभ रसिक की जीवन प्यारी। और बेग खबर लीजो, बेग कहें जल्दी ते, जल्दी खबर लीजो, निज जन अपनो जिय जान। अपनो निज जन जान के, अपनो हितू जान के, अपनो स्वजन जान के मेरी जल्दी खबर लीजो, बेग खबर लीजो, निज जन अपनो जिय जान। मदगज चाल चलत अद्भुत गत, मुस्कन कहा कहूं नैन चढ़े खरसान। कि में या पद को गाय के और ठाकुर जी और स्वामिनी जी के दर्शन करके फिर काका वल्लभ जी या स्थल ते कबऊ नहीं गए, पूरे समय यही स्थल पे विराजे। ऐसे श्री काका वल्लभ जी की या अद्भुत और अलौकिक बैठक को चरण वंदन करके, प्रणाम करके हम अपने आप को बड़ा धन्य अनुभव कर रहे हैं। और हम ये प्रार्थना करें कि काका वल्लभ जी को जैसी सानुभावता लीला की ठाकुर जी ने जताई, वको अगर किंचित क्षणिक या अकिंचन को भी अगर मिल जाए आपकी कृपाते, तो बड़े भारी हम कृतार्थ होंगे। आपको दंडवत प्रणाम करते भई आज के भाव विवेचन को हम समापन करें। जय श्री कृष्ण।